अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा 2 की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 8 खलवियात और हयाती टेक्नोलॉजी का मुताला कर रहे हैं। ये चैप्टर की सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम साफ खलवियात के आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर को हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहे हैं, जो तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। पेज नंबर 88 का पूरा पार्ट हमने कवर किया था पहली वीडियो में। 89 पर साफ खलियात की जितनी मालूमात दी गई है वो भी कवर किया था हमने, और यहाँ पर इस फिगर को डिस्कस किया था। नाउ अब हयाती टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस पार्ट से आगे कंटिन्यू करेंगे हम। रिडक्शन में पहले देख लेते हैं हम। ज़रा याद कीजिए कि ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस ओमिट है चैप्टर में से। सफ़ा नंबर 91 पर दिए गए क्वेश्चंस। 91 पे का जो चौकट है, थोडे आठवा स्वयं अध्ययन मूल्यमापनातून वगळले, ओमिटेड है। 91 के ऊपर ही इसे हमेशा जहन में रखिए का जो पार्ट है वो भी मूल्यमापनातून वगळले यानी कि ओमिट है। ये दोनों पार्ट ओमिट है चैप्टर में से। हयाती टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट हमें पढ़ना है। आइए शुरुआत करते हैं। आपने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा है कि इंसान के फ़ायदे के मकसद से जानदारों में मसनूई तौर पर जीनी तब्दीली और नस्ल बढ़ाने के बेहतरी के अमल को हयाती टेक्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर हयाती टेक्नोलॉजी की तारीफ दी जा रही है। हयाती टेक्नोलॉजी क्या होती है? जानदारों के जीन में तब्दीली की जाती है और नस्ल को बेहतर बनाया जाता है। हयाती टेक्नोलॉजी में नसीजी काश्त, माइक्रोबायोलॉजी, हयाती कीमिया, मॉलिक्यूलर साइंस और जीनी इंजीनियरिंग जैसे साइंस की शाखों का शुमार होता है। नसीजी काश्त यानी कि टिश्यू कल्चर जो होता है, कलम तैयार करना पौधों की, माइक्रोबायोलॉजी, हयाती कीमिया, बायोकेमिस्ट्री की साइंस, मॉलिक्यूलर साइंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये तमाम ब्रांचेस जो होती है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होती है। खुसूसी तौर पर ज़राअत और अद्वियात बनाने में हयाती टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की की है। ज़राअत में ज़्यादा पैदावार और इसको अहमियत देते हुए नए नए तजुर्बात किए जा रहे हैं। फार्मेसी में ज़िद हयातियात, एंटीबायोटिक्स, ये एक ख़ास किस्म की दवाएं होती है। विटामिन और इंसुलिन जैसे मुहर्रकात की तैयारी के तजुर्बात कामयाबी से हमकनार हुए हैं। अफजाइश नसीज के ज़रिए फसलों की मुख्तलिफ आला दर्जे की इक़साम वजूद में आई हैं। अफजाइश नसीज यानी कि टिश्यू कल्चर ही होता है, जो टिश्यू कल्चर की वजह से बेहतर किस्म की फसलें जो है वो बन पाई है। हयाती टेक्नोलॉजी में ख़ास तौर पर जहर की चीज़ों को शामिल किया गया है। खुर्द जानदारों की मुख्तलिफ सलाहियतों का इस्तेमाल करना, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, उनकी सलाहियतों का इस्तेमाल करना, दूध से दही का बनना, शक्कर के बेकलमा या शीरे से शराब बनाना वगैरह। ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं ये दोनों अमल, दूध से दही का बनना और शक्कर से शराब का बनना। खलियों की पैदावारी सलाहियत का इस्तेमाल करना, मसलन मखसूस खलियों के ज़रिए एंटीबायोटिक, टीके वगैरह तैयार करना। डीएनए, प्रोटीन जैसे सालमी इंसानी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। डीएनए और प्रोटीन जैसे सालमे हैं वो इंसानी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। जीन में तब्दीली करके हस्ब ख्वाहिश खुसूसियात वाली नबातात, हैवानात नेज़ मुख्तलिफ अशिया तैयार करना, मसलन जानदारों में जीनी तब्दीली करके इनकी नशोनुमा के हार्मोन्स तैयार करना। नाउ जीन में तब्दीली, ये जेनेटिक मैनिपुलेशन एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है जो कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें क्या किया जाता है, जीन में जो नबातात होता है, नबातात के खलिए के अंदर जीन होता है और इस जीन में तब्दीली की जाती है और उस तब्दीली की वजह से हमें जैसी खुसूसियात चाहिए उस खुसूसियात वाली नबातात या हैवानात बनाई जाती है।
जानदारों में जीनी तब्दीली करके इंसान की नशोनुमा के हार्मोन्स तैयार करना, जैसे इंसान की नशोनुमा के लिए ज़रूरी जो हार्मोन्स होते हैं वो जानदारों में जीनी तब्दीली करके हासिल किए जाते हैं। गैर जीनी हयाती टेक्नोलॉजी में मुकम्मिल खलिया या नसीज का इस्तेमाल किया जाता है, मसलन नसीज की अफजाइश नस्ल, मखलूतुन नस्ल, बीजों की पैदावार वगैरह। नाउ एक दूसरी हयाती टेक्नोलॉजी है नॉन जीन, जिसमें जीन का कोई अमल दखल नहीं होता है। तो वहां पर क्या होता है, खलिए या नसीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है एक्चुअली टिश्यू कल्चर है, नसीजी काश्त जिसे कहते हैं हम, या अफजाइश नसीज की जिसे कहते हैं हम। तो इसके जरिए क्या क्या किया जाता है, नस्ल की अफजाइश की जाती है, मखलूतुन नस्ल बीजों की पैदावार की जाती है। मतलब अलग अलग एक ही चीज की अलग अलग नस्लों की पैदावार करना। हयाती टेक्नोलॉजी के फायदे, दुनिया में ज़रई ज़मीन महदूद होने की वजह से फी हेक्टर पैदावार में ज़्यादा पैदावार हासिल करना मुमकिन हुआ है। नाउ कम जगह में ज़्यादा पैदावार हासिल करना, यानी कि एक दरख्त पर अगर 100 फल लग रहे थे तो अब हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से एक ही दरख्त पर 1000 फल हासिल करना मुमकिन हुआ है। मैं ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो कम जगह में ज़्यादा फसल को उगाना। क़ुव्वत मदाफ़त पैदा होने की वजह से बीमारियों पर काबू पाने वाला खर्च कम होता जा रहा है। क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करना अब ये जानदारों, इंसानों में और नबातात में भी की गई है। हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ अद्वियात और टीका वगैरह बनाए गए हैं, जिसकी वजह से क़ुव्वत मदाफ़त यानी कि हमारी बॉडी की, प्लांट की बॉडी की बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है, जो सलाहियत होती है, वो उसे बढ़ाया जाता है। तो मुख्तलिफ बीमारियों से जिस्म जो है वो खुद ब खुद लड़ पाता है। क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा होने की वजह से बीमारियों पर काबू पाने वाला खर्च कम होता जा रहा है। तो ये जो बीमारियां हैं जो होती है, तो क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होने की वजह से बीमारियों का जो खर्च है वो कम हो गया है। जल्द फल देने वाली अक़साम तैयार होने की वजह से साल भर में ज़्यादा पैदावार का हासिल करना मुमकिन हो गया है। अब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से टाइम को भी कम कर दिया गया है। पहले ऐसा था कि बहुत सारी फसलें साल के बाद ही फल देती थी, लेकिन हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से ये मुमकिन हो सका है कि कम से कम वक्त में फल हासिल किया जा सके। दर्जे हरारत में तब्दीली, पानी की मकदार, ज़मीन की ज़रखेज़ी में तब्दीली, माहौलियात में तब्दीली बर्दाश्त करने वाली अक़साम की पैदावार मुमकिन हुई है। यह है चौथा वाला पॉइंट। इसके मुताबिक माहौल में जितनी भी तब्दीली हो रही है, उन तब्दीलियों का असर पैदावार पे नहीं होता। ऐसी फसलें बनाई जा रही है हयाती टेक्नोलॉजी के मदद से। माहौलियात में जितनी भी तब्दीली होती है, उस तब्दीली को बर्दाश्त करते हुए फसल का बढ़ना, फसल का फल देना, इस बात को मुमकिन किया गया है हयाती टेक्नोलॉजी के जरिए। सफ़ा नंबर 92 की जानिब बढ़ते हैं। भारत में हयाती टेक्नोलॉजी की तरक्की, ये जो डायलॉग बॉक्स है ब्लू कलर का, ये ओमिट है। 92 भारतातील जैव तंत्रज्ञानाचा विकास, मूल्यमापनातून वगळले। हयाती टेक्नोलॉजी का कारोबारी इस्तेमाल। अब इंडस्ट्रियल लेवल पर या फिर एग्रीकल्चर लेवल पर बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाता है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है पॉइंट वाइज। ज़रई हयाती टेक्नोलॉजी, पहला पॉइंट दिया है इसमें, ज़राअत के शोबे में हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़राअत में पैदावार और तनु बढ़ाने के लिए किया जाता है। पैदावार को बढ़ाना और तनु बढ़ाना यानी कि वैरायटी बढ़ाना। पहले ऐसे होता था कि एक ही किस्म के टमाटर मिलते थे, लेकिन अब अलग अलग किस्म के टमाटर मिलते हैं, अलग अलग किस्म के केले मिलते हैं। सो ये जो वैरायटी पैदा हो रही है, ये क्यों हो रही है? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है। नेक्स्ट है मखलूतुन नस्ल बीज। दो अलग अलग फसलों के जीन यकजा करके मुख्तलिफ फसलों की मखलूत नस्ल हासिल की जाती है। फलों के लिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? दो बीजों को इस्तेमाल करके एक नया बीज तैयार किया जाता है। उस नए बीज से जो फल उगता है या फूल उगता है वो भी नए किस्म का होता है। सो इसे मखलूतुन नस्ल बीज कहते हैं। नेक्स्ट है जीन में तब्दील शुदा फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। बैरूनी जीन को किसी फसल के जीन के सांचे में ढालकर मिलने वाली हस्बे ख्वाहिश खासियत वाली फसल को जीन में तब्दील शुदा फसलें कहते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है? जो फसल होती है, फसल के जीन के अंदर
एक बैरूनी जीन को दाखिल किया जाता है, किसी और फसल के जीन को दाखिल किया जाता है, और इससे जो फसल हासिल होती है उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जीन में तब्दील शुदा फसल कहते हैं। इस तरीके से फसलों की ज़्यादा पैदावार देने वाली क़ुव्वत मदाफ़ियत वाली, नमक रोकने वाली, गया यानी कि जायद घास जो जंगली घास होती है उसे दूर करने वाली, कहत नेज़ सर्दी की हालत में भी इस्तिकामत वाली फसल की किस्म पैदा की जाती है। तो इससे क्या किया जा रहा है, ऐसी फसलें तैयार की जा रही है जो पैदावार में ज़्यादा होती है, जिनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत ज़्यादा होती है, नमक रोकने की इनमें कैपेसिटी होती है, जायद घास जो है आजू बाजू उगती है वो कम से कम हो जाती है, कहत और सर्दी वगैरह जैसे इस मौसम की सख्तियों को भी ये बर्दाश्त कर सके, इस तरह की फसलें होती है। एग्जाम्पल दी गई है बीटी कॉटन, बीटी कपास, बीटी बैगन और गोल्डन राइस, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। बैसिलस थ्योरंजी नेसिस नामी बैक्टीरिया से एक मखसूस जीन निकालकर कपास के बीज में डालते हैं। इससे तैयार होने वाली कपास के पौधे पर के लार्वे कपास के पत्ते खाते हैं तो जीन इनके जिस्म की ग़िज़ा की नाली को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से लार्वे मर जाते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, ये एक हाइब्रिड वैरायटी है कॉटन की, बीटी कॉटन जिसे कहते हैं। इसके अंदर कॉटन का एक मसला था कि कपास के जो पौधे होते हैं उनके ऊपर लार्वे होते हैं, वो लार्वे क्या करते हैं, कपास खा लेते थे। तो इस मसले को हल करने के लिए क्या किया गया, बीटी कॉटन की वैरायटी को बनाया गया। इसे कैसे बनाया गया, जो नॉर्मल कपास है, नॉर्मल कपास के जीन के अंदर बैसिलस थ्योरंजी नेसिस नामी बैक्टीरिया का जीन दाखिल किया गया, जिसकी वजह से ये जो जीन है, ये जो बैक्टीरिया है, इसने लार्वों के ऊपर हमला किया और उनकी ग़िज़ा की नली को ख़राब किया, जिसकी वजह से वो मर गए। इस तरह से नई वैरायटी तैयार हुई। बीटी बैगन है, बैसिलस थ्योरंजी नेसिस बैक्टीरिया से मिलने वाले जीन का इस्तेमाल करके बीटी बैगन तैयार किए जाते हैं। जीन के लिहाज से बेहतर बैगन में लेपिडोप्टेरॉन नामी कीड़े को बर्बाद करने वाले जीन के अज्जा होते हैं। ये भी एक बीमारी से रिलेटेड वैरायटी है जिसमें बीमारी को ख़त्म किया गया है। गोल्डन राइस चावल की इस किस्म में हयातीन ए बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया। 2005 में तैयार किया गया गोल्डन राइस 2 में असल चावल के मुकाबले 23 गुना ज़्यादा बीटा कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है घास खत्म करने वाले नबातात। अब ये जीन में तब्दील शुदा फसलों का पॉइंट खत्म हो गया है। नेक्स्ट है घास खत्म करने वाली नबातात। घास की वजह से अहम फसलों की नशोनुमा में रुकावट पैदा होती है। जब फसल लगाई जाती है तो जो आजू बाजू जंगली घास उगती है वो क्या करती है, जमीन के अंदर के तग़ज़ियाती मादे जो होते हैं, मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, वो उनको शेयर करते हैं, यानी फसलों का नुकसान होता है। फसलों की नशोनुमा में रुकावट पैदा हो जाती है। इससे घास को ख़त्म करने के लिए घास कश का इस्तेमाल करने पर उसके बुरे असरात इन अहम फसलों पर होते हैं, जिसकी वजह से घासकुश पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसके ज़रिए खेतों में घास को ख़त्म करना मुमकिन हो चुका है। अब ये जो घास है उसको कैसे ख़त्म करेंगे, तो दवा वगैरह मारकर ख़त्म करेंगे। अब दवा वगैरह मारने से क्या होता था कि मेन जो फसल है वो दवा उसके ऊपर भी चली जाती थी और उसके ऊपर असर पड़ता था उसका। तो इस मसले को हल करने के लिए क्या किया गया, घासकुश पौधे तैयार किए। घासकुश दवा नहीं बल्कि घासकुश पौधे तैयार किए गए। घासकुश पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो घास को खत्म करने में मदद देते हैं। सफा नंबर 93 की जानिब बढ़ेंगे। नामियाती खाद, कीमियाई खादों का इस्तेमाल ना करते हुए नामियाती खाद का इस्तेमाल करके फसलों में नाइट्रोजन का तायुन नेज फॉस्फेट के हल होने की सलाहियत बढ़ती है। नामियाती खाद जो होते हैं वो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं। इनमें नाइट्रोजन का जो तनासुब होता है वो ज़्यादा होता है और दूसरे केमिकल्स का जो तनासुब होता है वो कम होता है।
केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कीमियाई खादों के मुकाबले में नामियाती खाद जो होते हैं वो बेहतर होते हैं। कीमियाई खादों का इस्तेमाल ना करते हुए नामियाती खादों का इस्तेमाल करके फसलों में नाइट्रोजन का तयन नेज फॉस्फेट के हल होने की सलाहियत बढ़ती है। इसमें खास तौर पर राइजोबीम, एजिडोबैक्टर, नोस्टैक, एनाबिना बैक्टीरिया और अजोला नीलगू सब्जी काई का इस्तेमाल किया जाता है। अजोला जो है ये एक नबातात है, इसी से नामियाती खाद बनाई जाती है और इसके अलावा दूसरे बैक्टीरियाज वगैरह के नाम दिए गए हैं। इन सबसे सबको यूज करके नामियाती खाद बनाई जाती है। अफजाइश नसीज के बारे में आपने गुज़िश्ता जमात में मालूमात हासिल की है। अफजाइश नसीज की वजह से नबातात में जनेनी बेहतरी पैदा होती है। इसके अलावा इन नबातात की खुसूसियात आने वाली नस्लों में कायम रहती है। ये था नामियाती खाद ज़राअत से रिलेटेड कारोबारी इस्तेमाल हयाती टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट जो ये एक्टिविटी है, फहरिस्त बनाइए और गुफ्तगू कीजिए। नेक्स्ट है हैवानात की अफजाइश। ये वाला पार्ट जो है ओमिट है सिलेबस में से, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हैवानात की अफजाइश, हैवानात से रिलेटेड जो कारोबारी इस्तेमाल है हयाती टेक्नोलॉजी के वो बयान किए जा रहे हैं, जिसमें पहला है मसनूई तखमरेजी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और जनीन की तब्दीली। इन दो तरीक़ों का इस्तेमाल ख़ास तौर पर हैवानात की अफजाइश के लिए किया जाता है, जिसमें दूध, गोश्त, भेड़ नेज़ मेहनत का काम करने वाले जानवरों की मुख्तलिफ नस्लें बनाई जाती है। अब जैसे नबातात में हमने देखा था नई नई किस्म की फ़ायदे वाली नबातात बनाई जा रही थी, फसलें बनाई जा रही थी, वैसे ही जो जानवरों के अंदर भी, हैवानात के अंदर भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ है जिनसे हमारे ख्वाहिश के मुताबिक नस्लें बनाई जा रही है। उसमें पहला जो तरीका है वो है मसनूई तखमरेजी और दूसरा जो तरीका है वो जनीन की तब्दीली है। नंबर 3, इंसानी सेहत, तशख़ीस अमराज और अमराज का इलाज। इंसानी सेहत के दो अहम अज्जा है। किसी शख्स की बीमारी की तशख़ीस करने के लिए इस शख्स के जिनेट का क्या किरदार है, इसे हयाती टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आसानी से समझा जा सकता है। तशख़ीस अमराज और अमराज का इलाज इंसानी सेहत के दो अहम अज्जा है। तशख़ीस अमराज यानी कि बीमारी को पहचानना और अमराज का इलाज उस बीमारी का इलाज करना। तो ये जो है इंसानी सेहत के दो अहम अज्जा हैं। किसी शख्स की बीमारी की तशख़ीस करने के लिए इस शख्स के जनीन का क्या किरदार है, इसे हयाती टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आसानी से समझा जा सकता है। कोई भी शख्स में अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी से उस शख्स के जीन का क्या रिलेशन है, इस बात को हयाती टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर समझाया जा सकता है। ज़ियाबतीज़ और दिल की बीमारियों की तशख़ीस अब जिस्मानी अलामत नज़र आने से पहले ही हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से की जाती है। जीन को देखकर ही ज़ियाबतीज़ और दिल की बीमारियों के बारे में बताया जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ज़ियाबतीज़ और हार्ट डिसीज़ जो होती है वो जेनेटिक होती है, मतलब तवारुसी बीमारियां होती है। बीमारी होने से पहले बता दिया जाता है कि आपको डायबिटीज और हार्ट डिजीज के चांसेस है। हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से एड्स, डेंगू जैसी बीमारियों की तशख़ीस चंद मिनटों में कर सकते हैं, जिसकी वजह से इलाज जल्द किया जा सकता है। अमराज के इलाज के लिए मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन डायबिटीज़ के इलाज के लिए इंसुलिन नामी हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलिन ये जो है ये हार्मोन का नाम है जो डायबिटीज से रिलेटेड है। पहले इंसुलिन घोड़े के जिस्म से हासिल किया जाता था, लेकिन अब हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से यही इंसुलिन बैक्टीरिया के जरिए तैयार किए जाते हैं। इसके लिए बैक्टीरिया के जीन में इंसुलिन का इंसानी जीन जोड़ा जाता है। इस तरीके से मुख्तलिफ टीके ज़िद हयातिया भी तैयार किए जाते हैं। इंसानी जीन को क्या किया जाता है, बैक्टीरिया के जीन से जोड़ा जाता है और इस तरह से इंसुलिन तैयार किया जाता है। और यही तरीके से दूसरे टीके और एंटीबायोटिक्स वगैरह भी मतलब तैयार किए जाते हैं। इंसानी सेहत में पहला पॉइंट है टीका और टीका लगाना, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। मखसूस बीमारी के जरासीम या बीमारी के खिलाफ दायमी तौर पर या कुछ अरसे के लिए मदाफ़ती सलाहियत हासिल करने के लिए दी गई तुर्या मिली हुई अशिया को टीका कहते हैं। टीका एक ऐसी शय है जो किसी खास बीमारी के खिलाफ
दायमी तौर पर या कुछ अरसे के लिए, परमानेंटली या टेम्पररी, मदाफियती सलाहियत पैदा करती है। मदाफियती सलाहियत मतलब उससे लड़ने की सलाहियत, उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत। और ये जो चीज होती है ये तुरियाक के अंदर होती है, मतलब एंटीजीन के फॉर्म में होती है, और इसे ही टीका कहते हैं। रिवायती तौर पर बीमारी के जरासीम का इस्तेमाल करके ही टीका तैयार किया जाता था। पहले जो है वो बीमारी के जरासीम का इस्तेमाल करके टीका तैयार किया जाता था, मतलब बैक्टीरिया है, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया से बीमारी हो रही है तो उस बैक्टीरिया का एंटीजीन बनाकर टीका तैयार किया जाता था। पहले ऐसे किया जाता था, मतलब जो भी वायरस या बैक्टीरिया है उसको इस्तेमाल करके उसका एंटीजीन बनाया जाता था और उस एंटीजीन को टीके के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब क्या है, इसमें बीमारी के जरासीम को मुकम्मल या नीम मुर्दा करके टीके के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इससे कई अफराद को मुतल्लिका मर्ज लग जाता था। मुतबादिल हल निकालने के लिए साइंसदानों ने हयातियाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मसनूई टीका तैयार करने की कोशिश की। अब जो किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, मसनूई टीका तैयार किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने जरासीम के प्रोटीन को एंटीजीन के तौर पर इस्तेमाल किया है। तजुर्बागाह में इसके जीन मिलाकर एंटीजीन तैयार किए हैं। इसका इस्तेमाल टीके के तौर पर किया है, जिसकी वजह से इंतहाई महफूज टीके तैयार हो गए। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो बीमारी वाले जरासीम हैं उनके प्रोटीन को यूज करके एंटीजीन बनाया जा रहा है। पहले उन जानदारों को ही यूज किया जाता था, अब क्या किया जा रहा है, इन जानदारों के प्रोटीन को यूज करके एंटीजीन बनाया जा रहा है। लेबोरेटरी में जीन और एंटीजीन दोनों को मिलाकर टीके की तैयारी की जा रही है, और यही जो है ये मसनूई टीका है, और इसे हम मतलब ये इंतहाई महफूज टीके हैं। पेज नंबर 94। अब नीम मुर्दा या मुर्दा जरासीम या वायरस का इस्तेमाल ना करते हुए प्रोटीन खालिस हालत में दी जाती है। ये प्रोटीन मर्ज के खिलाफ मदाफियाना कुव्वत तैयार करके शख्स को बीमारी से महफूज रखती है। टीका लगाने में अब मदाफियाती प्रोटीन दाखिल करना निहायत महफूज है। हयाती टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार होने वाले टीके ज़्यादा दर्जे हरारत मुस्तकिल रखते हैं, मतलब ये थर्मल स्टेबल होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर का इनके ऊपर असर नहीं होता है और इनकी सलाहियत काफ़ी अरसे तक कायम होती है। नेक्स्ट है खुर्दनी टीका, एडिबल वैक्सीन जिसे कहते हैं हम, खुर्दनी यानी कि जिसे खाया जा सकता है, मतलब मुंह के जरिए अंदर लिया जा सकता है। खुर्दी टीका बनाने का काम जारी है। अब जीनी टेक्नोलॉजी की मदद से आलू की पैदावार की जा रही है। ऐसे आलू को ट्रांसजेनिक आलू कहते हैं। ये आलू एशेरिचिया कोली, वाइब्रियो, कोलेरा जैसे बैक्टीरिया के खिलाफ अमल करते हैं। ऐसे आलू को खाने से कॉलरा या ई कोलाई बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के खिलाफ कुव्वत मदाफियत पैदा होती है। ऐसे ट्रांसजेनिक आलू पकाकर खाए तो क्या होगा, पकाकर खाए तो क्या होगा, मतलब जो हमारी जिस्म के अंदर कुव्वत मदाफियत है इन दोनों बैक्टीरिया से लड़ने की वो बढ़ेगी। यहाँ पर उसका प्रोसेस दिया गया है। इंसानी बीमारी वाले जरासीम से हस्बे ख्वाहिश जीन अलग करना, इनकी तरसील करना, फिर आलू के पत्तों के टुकड़ों में वायरस, ये जो वायरस है आलू के पत्ते के टुकड़ों में डालना। पत्तों के टुकड़ों से मुकम्मल पौधा तैयार होता है जिसमें इंसानी बीमारी के जरासीम मौजूद होते हैं। कच्चे आलू को खाने की बीमारी के खिलाफ कुव्वत मदाफियत बढ़ती है। नेक्स्ट, मर्ज का इलाज। इंसुलिन, सोमेटोट्रोपिन या नशोनुमा करने वाले मुहरकाब, खून को मुंजमिद करने वाला जुज़ की पैदावार के लिए हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरफेरॉन, ये प्रोटीन का छोटा ग्रोह है, वायरस के मर्ज के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी पैदावार खून में होती है। अब हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से जीन के लिहाज से बैक्टीरिया ई कोलाई का इस्तेमाल करके इंटरफेरॉन बनाया जाता है। ऊपर जो ई कोलाई बैक्टीरिया बोला जा रहा है इसे ही इस्तेमाल करके इंटरफेरॉन बनाया जाता है। जीन थेरेपी, जिस्मानी खलिये के जीन में खराबी पैदा होने पर इस खलिये पर जीनी इलाज करना हयाती टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हो सका है। मसलन फेनाइल
केटोनिरिया PKU नामी मर्ज जिगर के खलियों के जीन में खराबी से होता है। जीन थेरेपी के जरिए इसका इलाज मुमकिन हो गया है। इस तरीके को जिस्मानी जीनी इलाज का तरीका कहते हैं। मनवी खलिया और बैस खलिया के अलावा जिस्म के तमाम खलियों को जिस्मानी खलिया कहा जाता है, सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हयाती टेक्नोलॉजी में क्लोनिंग का पार्ट। क्लोनिंग यानी किसी खलिया या उजू या मुकम्मिल जिस्म की हूबहू नकल करना। इसके अंदर टाइप्स है, जिसमें पहला कहा गया है तौलीदी क्लोनिंग। किसी जिस्म में मरकजे के बगैर मादा बैजा और दूसरे जिस्म के जिस्मानी खलिया के मरकजे के मिलाप से क्लोन बनता है, यानी नई पैदाइश के लिए मर्द के नर खलियों की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ मादा बैजा होता है, माँ का बैजा होता है और उसी को ऑपरेट करके लेबोरेटरी के अंदर क्लोन बनाया जाता है और उससे फिर नया जानदार बनता है। बिना मर्द के खलियों के इस तरह से नए जानदार का वजूद में आता है, नए जानदार का वजूद होता है तौलीदी क्लोनिंग से। सेकेंड है इसके अंदर मालजाती क्लोनिंग, यानी कि इलाज करने वाली क्लोनिंग। मरकजे के बगैर मादा और दूसरे जिस्म के जिस्मानी खलिया के मरकजे के मिलाप से तैयार होने वाला खलिया तजुर्बा गाह में परवान चढ़ाकर इससे साख खलिया तैयार किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मरकजे के बगैर मादा और दूसरे जिस्म के जिस्मानी खलिया के मरकजे के मिलाप से एक नया खलिया तैयार किया जा रहा है जो कि साख खलिया होता है। मुताल्लिका शख्स की कई बदनज़मी इस साख खलिया की मदद से दुरुस्त हो सकती है। खलिया की तरह ही जीन की क्लोनिंग करके इस किस्म के लाखों जीन तैयार किए जाते हैं। जीनी इलाज और दीगर मकासद के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोनिंग से मौरूसी बीमारियों को रोकना, नस्ल में नशोनुमा जारी रखना, मखसूस रुझानात को बेहतरीन बनाना मुमकिन होगा, लेकिन कई वजूहात की बिना पर इंसानी क्लोनिंग की दुनिया भर में मुखालफत हुई है। ये जो अमल है इंसानी क्लोनिंग का, ये गैर फितरी अमल है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ माँ का बैजा शामिल होता है, बाप का बैजा शामिल नहीं होता है। तो इससे ये अननेचुरल प्रोसेस है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट है सनती पैदावार। मुख्तलिफ सनती कीमियाई मादे कम खर्च के अमल के ज़रिए बनाए जाते हैं, मसलन इस्लाहशुदा ईस्ट का इस्तेमाल करके गारे से शराब बनाना। नेक्स्ट माहौल और हयाती टेक्नोलॉजी। जदीद हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके माहौल के ताल्लुक से कई मसाइल हल करना मुमकिन हुआ है। तज्जिए के जरिए गंदे पानी और ठोस कचरे पर अमल करने के लिए खुर्द हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले से ही किया जाता है। गंदे पानी में बहुत ज़्यादा नामियाती मादे होते हैं। ऐसे गंदे पानी को नदी जैसे कुदरती पानी के ज़राए में छोड़ने से नामियाती मादों की तकसीद होती है, जिसकी वजह से नदी के पानी में तहलील शुदा ऑक्सीजन का इस्तेमाल होने से ये कम हो जाती है और इसका मुज़िर असर पानी में रहने वाले जानदारों पर होता है। इस पानी को खुर्द हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से साफ किया जाता है। नामियाती मादों की पहले तकसीद करके ये गंदा पानी नदी में छोड़ना चाहिए। पहले क्या किया जाता है, खुर्द हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से गंदे पानी में नामियाती मादों की तकसीद की जाती है और फिर इसे नदी में छोड़ा जाता है, ये बेहतर होता है। ठोस नामियाती कचरे पर अमल करके कंपोजिट खाद तैयार करने के लिए भी खुर्द जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनसे बायोगैस बनती है और बायो फर्टिलाइजर्स बनते हैं। ये सारे अमल जो है कचरे वगैरह को इस्तेमाल करके किए जा सकते हैं। जदीद हयाती टेक्नोलॉजी के तरीके में हयाती मंसूबे, हयाती हशरात कश, हयाती खादे, हयाती हसियात वगैरह का शुमार होता है। पेज नंबर 95 तक हमने कंप्लीट किया है। अगला जो पार्ट है इंशाल्लाह हम वो अगली वीडियो में कवर करेंगे।